मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं और हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। यह एक विशेष श्रृंखला है जिसमें कि हमने करंट अफेयर्स सामायिकी बेसिक कीज के की पॉइंट्स का हमने पुनरावलोकन किया है। मुझे मालूम है कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए रिकैप और रिव्यू ऑफ की पॉइंट्स यानी कि प्रमुख बिंदुओं को ही हमने केवल संदर्भित किया है और यह श्रृंखला आप सभी व्यूवर्स को समर्पित है। हमें यकीन है आपको जो भी पॉइंट्स हमने इसमें व्याख्यान में लाएंगे या आपको लिए डिस्कस करेंगे वह सब आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज राष्ट्रीय खेल दिवस। सी, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार कितने ट्रांसजेंडरों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई? सो करेक्ट ऑप्शन इज 2, महाराष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार 2 ट्रांसजेंडरों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई। इनका नाम सलमा खान सोकेरेकर और पार्वती जोगी है। इन्हें प्रदेश कांग्रेस का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IFF 2021 में किसे बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला? सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज आइबो टू थी ओ मदर, भारत से आशीष रेगो द्वारा निर्देशित आइबो टू थी ओ मदर हिंदी में सॉन्ग को में यह अवार्ड मिला। किस राज्य की सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश सरकार। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुश्ती खेल को गोद लेने वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहलवानों के समर्थन और बुनियादी ढांचों के लिए 2032 तक ओलंपिक तक 170 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट पॉइंट, टोक्यो पैरालंपिक में पदक पक्का करने पहली भारतीय जिन्होंने टेबल टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया, बहुत अभी ये न्यूज में था। सो करेक्ट ऑप्शन इज भाविना पटेल। भावना पटेल ने टोक्यो में खेलों के महिला एकल क्लास 4 वर्ग में पदक पक्का किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व की 5वीं रैंकिंग की खिलाड़ी वोरिस्लावा पेरिस-रांकोविच पर प्रभावशाली जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिक्शन फिल्म कौन सी है? सो करेक्ट ऑप्शन भारत से रोहित जेल द्वारा निर्देशित द गर्ल विद द गोट। अगेन द गर्ल विद द गोट हिंदी में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट द्वारा सालाना आयोजित होने वाले 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 और आर्यन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ जयपुर के लिए अवार्डेड फिल्मों की घोषणा कर दी गई है। 7, किस देश ने अफगानिस्तान में निकासी अभियान समाप्त किया? जल्दी में ये न्यूज में था। करेक्ट ऑप्शन इज फ्रांस ने अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान शुक्रवार को समाप्त कर दिया और काबुल हवाई अड्डे पर बनाए गए फ्रांस के अस्थायी दूतावास को भी बंद कर दिया। सो नेक्स्ट पॉइंट, विश्वामित्र चोंगथम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सो ऑब्वियसली इनफैक्ट आंसर भी आ गया यहाँ, मुक्केबाजी 2021। विश्व युवा चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता विश्वामित्र चोंगथम 51 किलोग्राम के नेतृत्व में 3 भारतीय युवा मुक्केबाजों ने दुबई में जारी ASBC एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 9, 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला? ये भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑप्शन इज एक्स से मैटर, इटली से वैलेंटिना टोमाडा द्वारा निर्देशित एक्स से मैटर इटालियन में
को यह अवार्ड दिया। नेक्स्ट पॉइंट 10 नेशनल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर अवार्ड निम्न में से किसको मिला? सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज हिंदुस्तान जिंक चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर की पायसे और हाइड्रो दरीबा जिंक स्मेल्टर एवं पंतनगर मेटल प्लांट हिंदुस्तान जिंक की इकाइयों को हाल ही में मुंबई में आयोजित वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग कांग्रेस एंड अवार्ड्स समारोह में वर्ल्ड CSR डे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अलग अलग 4 श्रेणियों में 10 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों में हिंदुस्तान जिंक चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर की पायरो और हाइड्रो दरीबा जिंक स्मेल्टर एवं पंतनगर मेटल प्लांट को नेशनल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर दिया गया। अब नेक्स्ट आते हैं 11 भारत के पैरा एथलीट ने चल रहे टोक्यो ओलंपिक के पुरुष डिस्कस थ्रो F52 इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। यहाँ करेक्ट ऑप्शन है विनोद कुमार। सीमा सुरक्षा बल BSF के पूर्व जवान विनोद ने एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए 19.91 मीटर का थ्रो कर तीसरा स्थान हासिल किया और देश के लिए कांस्य पदक जीता। विनोद ने अपने 5वें प्रयास में 19.91 मीटर का थ्रो किया। निषाद कुमार को टोक्यो पैरालंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर एशिया रिकॉर्ड बना लिया? हियर करेक्ट ऑप्शन इज हाई जंप। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर एशिया रिकॉर्ड बना लिया है। हाई जंप में निषाद कुमार ने 2.06 मीटर की कूद लगाकर एशियाई रिकॉर्ड बनाया। अमेरिका के डलास वाइज को भी रजत पदक दिया गया क्योंकि उन्होंने और कुमार दोनों ने समान 2.06 मीटर की कूद लगाई। 13 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार 2016 और 2020 के बीच कौन सा देश एशिया का सबसे बड़ा हथियार आयातकों में से एक देश बन गया? करेक्ट ऑप्शन है भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2016 और 20 के बीच भारत एशिया का सबसे बड़ा हथियार आयातकों में से एक देश बन गया। इस अवधि के दौरान 82% बिक्री के साथ दुनिया के हथियारों के व्यापार का बड़ा हिस्सा। So this was all about this particular video tutorial. I hope that you have liked it, and if you have liked it, please don't forget to subscribe my YouTube channel or classes, press the bell button and pass it on to others, those who are needy now and in the future. Thank you. Please like, share and subscribe. Thank you very much. Have a nice time. Best of luck.